All right, guys. So in this question, we are given with FB equals to FD. देखो दोस्तों, FB इक्वल दिया हुआ है FD से, ठीक है। FB इक्वल है FD से। तो ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, राइट। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स के साथ साथ दो एंगल्स भी इक्वल होती है, यस और नो। तो क्वेश्चन में एफ बी इक्वल्स टू एफ डी दिया है, इससे मैं ये कंक्लूड कर पाया कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। ये क्वेश्चन में यूज़ होगा कि नहीं आई डोंट नो, बट ठीक है, अपन ने थोड़ा वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग ओवर इट। और ए ई परपेंडिकुलर है, ए ई परपेंडिकुलर है एफ डी को, ठीक है, ये भी बात सही है। और एफ सी परपेंडिकुलर है ए डी को, ये भी सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके। प्रूफ करना है एफ बी, ध्यान से देखना, एफ बी अपॉन ए डी, एफ बी अपॉन ए डी, ओके, इज इक्वल्स टू बी सी, बी सी अपॉन ई डी, ठीक है। तो चलो देखते हैं, कौन से तो दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ए डी आया हुआ है, ए डी मतलब ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब ये बड़ा साइड वाला कौन सा ट्राइंगल होगा, ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें ये साइड आता है, ऑब्वियसली ए ई डी है, राइट। तो इस ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना पड़ेगा ऐसे ट्राइंगल में जहाँ पे एफ बी आता है। तो एफ बी वाला ट्राइंगल तो मुझे एफ बी सी भी दिख रहा है, राइट। या एफ बी डी भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये ले लेते हैं। मेरे ख्याल से इस एक मिनट, जब हम बड़ा ट्राइंगल लेंगे ये वाला, तो क्या क्या कवर हो जाएगा, ए डी आ जाएगा और ई डी भी आ जाएगा, राइट। और एफ बी और बी सी के लिए एफ बी और बी सी चाहिए, तो चलो दोस्तों ये एफ बी और ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, एफ बी वाला, एफ बी और बी सी। तो अगर आप ये ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के साथ सिमिलर करने की कोशिश करोगे तो आपको रीज़न मिलेगा नहीं, आप सिर्फ इतना कह पाओगे कि ये 90 है, राइट, और इस ट्राइंगल में ये 90 है। दूसरा रीज़न इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इंस्टेड आप क्या करो, क्योंकि क्वेश्चन में एफ बी इक्वल्स टू एफ डी दिया हुआ है, तो एफ बी की चिंता छोड़ दो, आप एफ सी डी ट्राइंगल ले लो। ये ट्राइंगल लेने से फ़ायदा होगा। अगर आप ये वाला ट्राइंगल लेते हो और साथ ही साथ आप ये वाला ट्राइंगल ले रहे हो, तो आपको ये डी एंगल कॉमन दिखेगा, ठीक है ना। इस ट्राइंगल में हमारे पास एंगल डी आता है, राइट। और इसी ट्राइंगल में हमारे पास डी आता है, सेम एंगल आती है, कॉमन एंगल हो गया। तो चलो हमने डिसाइड कर लिया कौन से दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, बेस्ड ऑन दिस सब सिमिलर करना है। तो कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है ये हमने डिसाइड कर लिया, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हर एक क्वेश्चन के लिए। सो वी हैव डिसाइडेड टू मेक दिस ट्राइंगल, राइट, दिस ट्राइंगल सिमिलर सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। चलो लेट्स गो अहेड, ठीक है। पहला रीज़न आई नो कि हमारे ग्रीन वाले ट्राइंगल का, हमारे इस ये वाले ट्राइंगल का, ये वाले ट्राइंगल में एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, और इस ट्राइंगल में हमारे एंगल ई जो है वो 90 डिग्री है। तो पहला रीज़न तो मिल गया। एंगल एफ सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए ई डी, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि ईच 90 है, इसीलिए। कौन से दो ट्राइंगल्स सिमिलर करें उसका भी नाम लिख देते हैं, इन ट्राइंगल एफ सी डी एंड ए ई डी, एंड ट्राइंगल ए ई डी, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं। और पहला रीज़न तो ईच 90 ये आ गया। दूसरा रीज़न तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, हमने द रीज़न वाई वी टुक दिस ट्राइंगल वॉज बिकॉज कि यहाँ पे एंगल डी आता है, और यही हमारे बड़े ट्राइंगल का भी एंगल डी है। तो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल डी कॉमन एंगल है, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल डी, ठीक है, कॉमन एंगल है दोनों में। दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल आता है, देखो एक बार वापस दिखाता हूँ। ये ट्राइंगल में ये वाला एंगल डी आता है, राइट, और इसी ट्राइंगल में यही डी आता है, राइट। सो हमारे पास ये दो रीजन्स मिल गए। सो नाउ आई कैन वेरी इजीली से कि ट्राइंगल एफ सी डी इज सिमिलर टू, थोड़ा नाम सही से लिखना पड़ेगा। वी हैव ऑलरेडी सेट कि सी वाला ई के बराबर है, तो सी बीच में है, तो यहाँ पे ई बीच में होना चाहिए, ठीक है। और डी डी के बराबर है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में डी लास्ट में रखा है, तो इधर भी नेम में लास्ट में डी होना चाहिए। ई हो गया, डी हो गया, तो बाकी बच गया ए, ठीक है। So these two triangles are similar by AA test. Now let's write the ratios. The reason we made
दीज टू ट्राइंगल सिमिलर वर, कि हम लोग साइड्स का रेशो लिख सकें और साइड्स प्रोपोर्शनल लिख सकें, ताकि ये जो चाहिए हमें वो प्रूफ हो जाए। सो चलो क्या क्या चाहिए। डू यू नीड एफ सी अपॉन ए? वी डोंट नीड ईयर नीदर एफ सी नॉर ए, सो फॉरगेट इट। सो लेट्स स्टार्ट विथ सी डी एंड ई डी, राइट। तो यहाँ पे हम सी डी लिखते हैं और यहाँ पे ई डी लिख देते हैं। चलो, तो वी राइट सी डी अपॉन ई डी, ठीक है, इक्वल्स टू एफ डी अपॉन ए डी। नाउ देखते हैं हम लोग को क्या क्या मिल चुका है। वी हैव गॉट ए डी, येस वी हैव ए डी। वी हैव गॉट ई डी, येस वी हैव गॉट ई डी। नाउ ऊपर वी नीड एफ बी एंड बी सी। यहाँ पे एफ बी ला सकता हूँ, एफ डी ऑलरेडी एफ बी के बराबर है, तो यहाँ पे एफ डी की जगह पे एफ बी लिखा जा सकता है। तो 1 मिनट लिख देता हूँ, सी डी अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू एफ बी अपॉन ए डी। चलो सब आ चुका है लगभग, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों आ गए। अब हमें सिर्फ सॉरी ये 3 आ गए हैं। अब हमें बी सी चाहिए और मुझे आया हुआ है सी डी, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ये ट्राइंगल लिया था तो सी डी आएगा, लेकिन मुझे तो बी सी चाहिए था, राइट। तो अब यहाँ पे बी सी कैसे आएगा वो सोचो। कोई बड़ा टास्क नहीं है, बट सोचो फिर भी कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम में मैंने कहा था ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट। अगर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया एफ बी इक्वल्स टू एफ डी है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिकल एंगल से अगर परपेंडिकुलर आता है तो बेस को बाइसेक्ट करता है वो। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब भी वर्टिकल एंगल से परपेंडिकुलर आता है वो बेस को बाइसेक्ट भी करता है। इसका मतलब बी सी और सी डी बराबर ही है, ठीक है। आपके पास 2 तरीके हैं, यू कैन मेक दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट एंड देन से एफ सी इक्वल्स टू बी डी, एफ सी इक्वल्स टू सी डी। जैसे अगर आपने डिसाइड किया चलो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर ही लेते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए पहला रीज़न ये बोलोगे, दूसरा रीज़न ये बोलोगे, ठीक है। या पहला रीज़न चलो आपने ये बोल दिया, दूसरा आपने ये 90-90 बोल दिया और ये कॉमन साइड बोल दिया, तो आर एच एस से तो ये लोग कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंड देन बी सी इक्वल टू सी डी। तो पहला तरीका है इसके बाद प्रोसीड करने का। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है। बस इसमें सी डी की जगह पे मुझे बी डी लिखना है, यहाँ पे मुझे सी डी की जगह पे बी सी लिखना है। तो सी डी की जगह पे बी सी लिखने के लिए दोस्तों मैंने कहा था पहले आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लो। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है, आरएचएस टेस्ट से हो जाएंगे बहुत इजीली। 90-90 कॉमन साइड, और ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे वो लोग आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंड देन यू कैन से बी सी इक्वल्स टू सी डी, राइट। सो इफ़ यू वांट आई कैन राइट इट डाउन हियर, ठीक है। ये देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को। सो यू वुड से इन ट्राइंगल एफ बी सी एंड ट्राइंगल एफ सी डी, FC equals to FC common side, and angle FCB equals to angle FCD, each 90, and you can say that FB is equals to FD, which is given to us, right? This is given, therefore triangle FCB is congruent to triangle FCD, right? So ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो आई कैन से बी सी इज इक्वल्स टू सी डी सी पी सी टी से, राइट। एंड क्योंकि ये आ गया है तो क्यों ना ये इधर सब्स्टिट्यूट कर लें, सी डी की जगह पे हम बी सी लिख देंगे, तो चलो हमारा काम हो गया। वॉट एवर वी वॉन्टेड टू प्रूफ वो अब आ चुका है, राइट। तो दैट्स इट दोस्तों, इट वॉज क्वाइट एन ईजी सम, बट आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना था, ट्राइंगल सिलेक्शन पे ध्यान देना है दोस्तों।